मीराबाई को सबसे महान महिला संत माना जाता है, जिनकी रचनाएं भारत के हर घर में गाई जाती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीराबाई हर भारतीय के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व है, जिसने अपना सारा जीवन जाति और परिवार की सीमाओं को छोड़कर अपने नंदलाल श्री कृष्ण के प्यार के लिए समर्पित कर दिया था। भक्त मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेरठा जिले, वर्तमान में नागपुर जिले में के गांव कुटकी, कुछ कहते हैं गांव चौकड़ी के शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राठौर रतन सिंह था। राव दूधाजी उनके दादा थे। जोधाजी के पुत्र थे, जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। मीराबाई के जन्म काल के संबंध में विभिन्न मत हैं। कुछ इनका जन्म संवत 1573 में मानते हैं, कुछ के अनुसार इनका पृथ्वी पर आगमन 1503 में हुआ था। मीरा जब 3 वर्ष की थी, तब उनके घर एक संत आए। उसके पास कृष्ण की एक मूर्ति थी, जिसे वह हमेशा पूजा के लिए अपने पास रखता था। मीरा को वह मूर्ति चाहिए थी और इसलिए उन्होंने संत से उसे देने के लिए कहा। संत इसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी दैनिक पूजा के लिए मूर्ति की आवश्यकता थी। लेकिन मीरा बहुत अड़ी हुई थी और भूख हड़ताल पर बैठ गई। संत को मीरा की हट में एक सबसे बड़े भक्त की छवि दिखाई दी और इसलिए उन्होंने मीरा को मूर्ति दे दी। इस तरह 3 साल की उम्र में मीरा के नंदलाल खुद उनके पास आ गए थे। मीरा जब छोटी थी तो एक बार उनके घर के सामने से एक बारात गुजर रही थी। मीरा ने दूल्हे को देखकर अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर उसकी माँ ने मजाक में गिरधर गोपाल की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है। मीरा ने अपनी माँ के उत्तर को अपने मन में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। इसके बाद वे हमेशा श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती रहीं। कहा जाता है कि जब मीरा 4 साल की थी, तब उन्होंने सपना देखा था कि भगवान कृष्ण ने उनसे शादी की है और उन्होंने इस सपने के बारे में अपनी माँ को बताया था। जब मीरा 8 वर्ष की थी, तब उनकी माता का देहांत हो गया और वे अपने दादा दूधाजी के पास रहने आ गई, जो कट्टर वैष्णव थे। दूधाजी उसे महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों से श्री कृष्ण की कई कहानियां सुनाते थे। जब मीरा 13 वर्ष की थी, तब उनके पिता ने उनका विवाह मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज से करा दिया। मीरा का विवाह भले ही पार्थिव जगत में भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन वे जीवन भर स्वयं को श्री कृष्ण की पत्नी मानती रहीं। मीरा के इस दृढ़ निश्चय के कारण उन्हें अपनी ससुराल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वो हर समय पूजा पाठ और भगवान के नाम का जाप करने में तल्लीन रहती थी। वो अपने महल में संतों को आमंत्रित करती थी और उनसे भगवान के बारे में लंबी बातचीत करती थी। इस तरह का व्यवहार उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं था। उन्होंने उसे वह सब छोड़ने और शाही मानदंडों के अनुसार व्यवहार करने का आदेश दिया। लेकिन संत मीरा के लिए भजन और भगवान के नाम के बिना राजसी नियमों के अनुसार रहना असंभव था। जब मीरा 20 वर्ष की थी, तब उनके पति श्री भोजराज युद्ध में लड़ते लड़ते मर गए। अपने पति की मृत्यु के 6 महीने बाद बाबर के खिलाफ राणा सांगा की ओर से खानवा युद्ध में मीरा के पिता की मृत्यु हो गई। राणा सांगा भी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ महीनों के बाद उन्हें षड्यंत्रकारी मंत्रियों द्वारा जहर दे दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। लगातार झटकों से मीरा को ये संसार और पार्थिव जीवन नीरस लगने लगा। उनका अलौकिक प्रेम और भक्तिभाव प्रबल हो गया। वह प्रभु के भजन में लीन रहती थी और महल में आने वाले संतों की हमेशा पूजा करती थी। कहा जाता है कि इसी दौरान मीरा को श्री रैदास ने दीक्षा दी थी। अक्सर पैरों में पायल और हाथों में करताल, एक प्रकार का छोटा झांझ लिए मीरा रानी के सारे मर्यादाओं को छोड़कर अपने नंदलाल के प्रेम में मगन होकर नाचती थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा विक्रमजीत चित्तौड़ का राजा बना। उन्हें ये कतई पसंद नहीं था कि भक्ति में पागल एक शाही महिला समाज के मानदंडों और सम्मान को भूल जाती है। उनके अनुसार एक विधवा द्वारा अन्य संतों के साथ नृत्य करना और भजन गाना उचित नहीं था और इसलिए उन्होंने मीरा की सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया। राजमहल में ही सीमित होकर मीरा मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती थी। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। मीरा की कीर्ति बढ़ती चली गई। राजमहल के अंदर की कहानी बाहर निकलते देख राणा विक्रमजीत और उनके परिवार के सदस्य क्रोधित हो गए और वे मीरा को वापस महल में ले आए और उसके साथ एक बंदी की तरह व्यवहार किया। उन्होंने उसे हर संभव तरीके से नाराज किया और उसे अंजाम देने की भी कोशिश की। विक्रमजीत ने मीरा को जहर का गिलास ये कहते हुए भेजा कि यह चरणामृत है और उसे पीने के लिए कहा। मीरा को साजिश के बारे में पता था, लेकिन भगवान कृष्ण के नाम पर इसे अमृत समझकर उसने इसे पी लिया।
चून की विष का मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राणा ने उसके पास एक सांप के साथ एक बक्सा भेजा, लेकिन जब मीरा ने संदूक खोला तो सांप शालिग्राम काले पत्थर की एक प्रकार की विष्णु की मूर्ति में बदल गया। विक्रमजीत के निर्देश पर मीरा की भाभी उदाबाई ने मीराबाई को निखारने की बहुत कोशिश की। इसी क्रम में मीरा के प्रति राग और द्वेष के कारण उन पर तरह तरह की बातें की गई और उनकी निंदा की गई, लेकिन अंत में मीरा की भक्ति के प्रभाव से वे मीरा की शरणागत हो गई और उनकी शिष्या बन गई। अपनी बहन को मीरा की शिष्या बनते देख राणा ने मीरा को साथ ले जाने के लिए अपने सैनिकों की प्रतिनियुक्ति की। एस्कॉट्स ने राणा को सूचित किया कि मीरा एक बाहरी व्यक्ति से बात कर रही थी। ये सुनकर राणा ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और मंदिर के भीतर जाकर चारों ओर उस आदमी को खोजने लगे, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। राणा ने गुस्से में आकर पूछा कि वह आदमी कहाँ है। इस पर मीरा ने जवाब दिया, वह आदमी तो आपके सामने है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। दरअसल वह भगवान कृष्ण से बात कर रही थी और केवल उसके पास आंखें थीं जो कृष्ण को देख सकती थी। अनेक प्रकार के प्रयास करने पर भी मीरा को न रोक पाने पर राणा ने परिवार की मर्यादा की रक्षा के लिए मीरा को चित्तौड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद मीरा अपने मामा के पास मेलता आ गई। कहा जाता है कि मीरा के जाते ही चित्तौड़ पर आपदा आ गई। मुसलमानों ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया और गुजरात के राजा बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मीरा चित्तौड़ छोड़कर मेलता आ गई, लेकिन वह यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी और एक बार बिना किसी को बताए मेलता छोड़कर वृंदावन पहुँच गई। कहा जाता है कि मीरा अपने पूर्व जन्म में गोपी थी। वृंदावन पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी ही दुनिया में आ गई हो। यहाँ की हर जगह से वह वाकिफ थी। वह वृंदावन में घूमते हुए अपनी प्रेयसी के भजन गाती थी। वह जहाँ भी जाती उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती। उनकी भक्ति से मुग्ध होकर हर कोई उनके चरण स्पर्श करता था और धन्य महसूस करता था। यहाँ मीरा की मुलाकात श्री चैतन्य महाप्रभु के एक महान शिष्य जीव गोस्वामी से हुई, जो उस समय वृंदावन में रह रहे थे। कहा जाता है कि जब मीरा उनसे मिलने गई तो उन्होंने ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया कि वह महिलाओं से नहीं मिलते। इस पर मीरा ने एक संदेश भिजवाया, मैंने सोचा कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष थे, कृष्ण, बाकी सब प्रकृति है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि वृंदावन में रहने के बाद और कृष्ण के एक महान भक्त संत के रूप में जाने जाने के बाद खुद को गोपियों की तरह प्रकृति के बजाय कृष्ण की तरह पुरुष मानते हैं। कहा जाता है कि यह सुनकर गोस्वामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत अपने आश्रम से बाहर आए और मीरा से माफी मांगी और उनका स्वागत किया। कुछ समय वृंदावन और मथुरा में रहने के बाद मीरा द्वारका आ गईं। द्वारिका में रहते हुए मीरा ने गुजराती में कई कविताएं लिखी जो गुजराती साहित्य की अनमोल निधि है। इसी बीच राजपूतों ने चित्तौड़ की गद्दी मुसलमानों से वापस ले ली थी और विक्रमजीत की मृत्यु के बाद उदय सिंह चित्तौड़ के नए राजा बने। उदय सिंह भगवान विष्णु के उपासक थे। उदय सिंह सहित समस्त राजस्थान चित्तौड़ की इस दुर्दशा का कारण मीरा जैसी महान भक्त का अपमान और निष्कासन मानता था। इस प्रकार उदय सिंह ने राज्य के सम्मानित ब्राह्मणों को द्वारका में मीराबाई के पास घर लौटने का अनुरोध करने के लिए भेजा। द्वारका पहुंचकर ब्राह्मणों ने मीराबाई को समझाने का प्रयास किया। जब वे उसे समझाने में विफल रहे तो वे भूख हड़ताल पर चले गए। ब्राह्मणों के अनशन से बेबस मीरा रणछोड़ जी से अनुमति लेने के लिए मंदिर के भीतर गई। कहा जाता है कि काफी देर तक बाहर मीरा की प्रतीक्षा कर रहे ब्राह्मणों ने दरवाजा खोलकर झांका, लेकिन मीरा नहीं मिली। रणछोड़ जी की मूर्ति के पास केवल उनकी ओढ़नी पड़ी थी। प्रभु की सबसे बड़ी भक्त मीरा अपनी प्रेयसी में विलीन हो गई थी। रणछोड़ जी ने उसे अपने से दूर जाने की अनुमति नहीं दी थी। भगवान प्रेम में मीरा की अनेक रचनाएं हैं जो 4 ग्रंथों में मिलती हैं। मीरा द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोर।